ডায়ালজার রিপ্রসেসিং কিভাবে করতে হয় সেই নিয়ে একটা ভিডিও বানাচ্ছি, চলো দেখো। ठीक है ना। मेन मेनू में सबसे पहले आते ही आप इसको डिसइंफेक्शन देंगे। ये डिसइंफेक्शन 2.5 मिनट का है, ठीक है ना। एक बार आते समय एक बार जाते समय आपको देना है। इसको आप देखिए ये कैसे हो रहा है, ताकि और दोनों ये ल्यूमेन लगा कर देना है, ठीक है। ये चीज जो है ये आपका डमी ल्यूमेन है। ये 89 ml का होता है, 89 ml का, 89 इस पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 89 ml का है, ये 89 ml का है, ठीक है। अगर इसमें आप लटका दिए तो भी ठीक है, नहीं लटका तो भी। ये आपका सिल्वर ट्यूब है, ये आपका हेंसन कनेक्टर है, ये डायलेजर होल्डर है, ठीक है। ये आपका डिस्प्ले है, ये आपका प्रिंटर है, इधर आपका इलेक्ट्रॉनिक है, इधर आपका हाइड्रोलिक है। और मशीन आपका 220 वोल्ट से चलता है। इसमें यूपीएस अगर देते हैं तो लगाइए, नहीं तो आप डायरेक्ट चलाइए, ठीक है। इधर पीछे मेन स्विच है, इधर आपको ऑफ करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आपका केमिकल हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा और आरओ भी आपका लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है ना। अभी ये जितना पानी आ रहा है, पानी कम ज़्यादा आता है उस पीरियड में आप अरे नहीं, आप उसको बाद में अपना एडजस्ट करिए। अभी मैंने आपको मशीन इंस्टॉल करके दिखा दी। आप पानी इधर, ये कनेक्शन है, अभी इधर आपको पानी इधर से ही लेना है। ये ट्यूब को आप ये यहाँ बढ़ा दीजिएगा कोने में, यहाँ से आप पानी ऐसे ले सकते, ठीक है ना। इधर से पानी ले सकते। अभी हमने आपको चलाने के लिए सारा कनेक्शन कर दिया। ये डिसइंफेक्शन है, 2.5 मिनट का प्रोसेस है। डिसइंफेक्शन एंड होने के बाद आप दिन भर डायलेजर लगा के वॉश कीजिए। दिन भर एक ही टाइम देना पड़ेगा। ये हाँ, एक बार आते समय एक बार जाते समय। डिसइंफेक्शन कोई मशीन है, बड़ी से बड़ी मशीन है, वो कम से कम 3 बार और नहीं तो 2 बार। एक बार आते समय, एक बार जाते समय, एक बार दोपहर में अगर टाइम मिलता है तो। लेकिन पेशेंट से आदमी को फुर्सत नहीं रहता। अभी ये 2.5 मिनट आपका 2 मिनट हो गया, 2.5 मिनट 3 मिनट प्रोसेस होता है, ठीक है ना। 2.5, 3, 3.5 तक भी जा सकता है, लेकिन वो अपने आप के लिए हाथ नहीं। भी आप ये बता सकते हैं। डिसइंफेक्शन एंड आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ से आप बैक करेंगे, बैक, होम बटन, डायलेजर। आपके पास प्रोसेस अगर डायलेजर एक है तो सिलेक्ट 1, ठीक है। अगर 2 है तो आप बोथ देंगे, ठीक है ना। ये बोथ है 2 के लिए, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए एक डायलेजर इसमें करके रखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें एक डायलेजर करके रखा तो आप सेलेक्ट दबाइए तो सेलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। ये 12 मिनट का प्रोसेस है। 12 मिनट का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इस तरह का परफॉर्मा आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका टेस्ट रिजल्ट पास कर देगा, ठीक है। 12 मिनट का प्रोसेस। कोई आपके मशीन में प्रॉब्लम आती है तो वो दिखेगा अलार्म हिस्ट्री। अलार्म हिस्ट्री में ये आपका सारा दिखेगा, ठीक है। नो आरओ वाटर, हाई डिस्काउंट, कंडक्टिविटी, गियर वेट, सारा चीज, ठीक है। होम बटन, मेंटेनेंस, डीबगिंग 1 2 3 4 ओके। आपको कंडक्टिविटी हाई या लो होता है तो कंडक्टिविटी में इसमें जाके आपको सेट करना है 305। कितना करना है? 305। फिर होम बटन दबा के डायलेजर प्रोसेस 6 बार मैनुअल टच, सेलेक्ट 1 and 2। एफ्यूजन इज ओके, मशीन इज वर्किंग फाइन। कंडक्टिविटी यहाँ आपको दिख जाएगा। अगर अलार्म नहीं आएगा तो आपका सही है, वो ल्यूमेन लगा के चेक करेंगे। कंडक्टिविटी आपको मैंने बताया क्या, कंडक्टिविटी को सेट करना। डीबगिंग 1 2 3 4 ओके। जब अलार्म आता है तब वैसे बार बार नहीं करना है, ठीक है ना। कंडक्टिविटी समझ में आ गया ना। कंडक्टिविटी होम बटन आए, अप एंड डाउन से इसको 305 करना है, ठीक है। होम बटन का आगे मेंटेनेंस, डीबगिंग 1 2 3 4 ओके। देखो 1 2 3 4 ओके। ओके करने के बाद जो है आप ब्लड वैल्यू में जाएंगे। ब्लड वैल्यू, मेंटेनेंस, डीबगिंग 1 2 3 4 ओके। मेंटेनेंस में जाएंगे, ब्लड वैल्यू, ये आपका ब्लड वैल्यू। इसका देखिए 89 लिखा है, 89 ml है, ठीक है। देखते रहो इसको, वो डाटा 1 टच करेंगे, ठीक है। यहाँ करेक्शन रन स्टॉप है, इसको टच करेंगे, यहाँ से स्टार हट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर ब्लड वैल्यू स्टॉप करेंगे, यहाँ से स्टार हट जाएगा। इसको अप एंड डाउन से 89 करेंगे और बैक आकर स्टोर कर देंगे, ठीक है।
फिर खोल करके देखेंगे कि इसमें है कि नहीं। अगर ये है तो हमको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोसेस सेलेक्ट टू में, बैक आओ, सेलेक्ट टू, यहाँ करेंगे सेलेक्ट, यहाँ टच करेंगे, फिर इसमें यहाँ से रन स्टार हट जाएगा करेक्शन रन स्टॉप पर से, फिर इसके बाद ब्लड वैल्यू रन स्टॉप, यहाँ से स्टार हट जाएगा, अप एंड डाउन से 89 सेट करेंगे, 89 सेट करना है, ठीक है ना। फिर बैक आकर उसको स्टोर करेंगे, सेलेक्ट टू कर यहाँ स्टोर करेंगे, फिर ओपन करके देखेंगे अगर वो 89 है तो सही है, ठीक है। फिर बैक आकर डायलिजर वॉश करेंगे, होम बटन दबा कर डायलिजर वॉश करेंगे, ठीक है। ये आपका ब्लड वॉल्यूम हो गया 89 कैसे किया जाता है। डीबगिंग 1 2 3 4। इसके बाद आपको एक काम ये हो गया, एक काम ये हो गया। तीसरा काम क्या है आपका, ब्लीच डिसइंफेक्शन। ये ट्यूब जो है एक जग ले लेंगे 1.5 लीटर का, उसमें इस ट्यूब को गिरा देंगे इन वाटर, ये क्लीन कर देगा पानी से। यहाँ लिखेगा कंप्लीटेड, फिर यहाँ ब्लीच लिखा है। हाइपो जो हम देते हैं वो 3% देना हाइपो, ये इसको फिर हाइपो में डाल देंगे, 1.5 लीटर हाइपो में इसको गिरा देंगे। फिर इसके बाद जो है वहाँ क्लीन होकर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको 1.5 लीटर पानी में वापस डालेंगे ताकि वो फिर क्लीन करेगा, यहाँ कंप्लीट लिख जाएगा। फिर इसके बाद उस ट्यूब को पानी से निकाल के रहना क्लीन में डाल देंगे, यहाँ कंप्लीट लिख के आ जाएगा, यहाँ भी कंप्लीट लिख जाएगा। 1 2 3 4 5 6। जब हम इसको 6 बार टच करेंगे तब हम वापस जाएंगे होम आने के बाद जो हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन देंगे। डिसइंफेक्शन देने के बाद जो है उसको एफ्यूजन देंगे, होम बटन, डायलिजर, प्रोसेस, शवा मैनुअल टच, सेलेक्ट 1 and 2। एफ्यूजन इज ओके, मशीन इज वर्किंग फाइन। तब हम डायलिजर लगा के वॉश करेंगे। जो ब्लीच है वो जब ट्यूब गंदी होती है तब दिया जाता है, हमेशा नहीं देना है। लेकिन ये आपको मैं जानकारी के लिए दे दिया, ये आपको जानकारी में होना चाहिए कि हाँ भाई इस मशीन में हमको क्या क्या करना है। सबसे पहले घर से आते ही आपको डिसइंफेक्शन देना है, ठीक है। डिसइंफेक्शन देने के बाद जो है आपको डायलिजर, प्रोसेस, अगर एक है तो सेलेक्ट 1, अगर एक आपने एक साथ दो डायलिजर एक साथ दूसरा बोथ करेंगे, बोथ, ठीक है ना। बोथ में आपका ये 12 मिनट के बाद ऐसा रिजल्ट आएगा। एक का देना है तो एक का लिखा नहीं, ये एटा लिखा है, ये प्रोसेस एक के लिए एक लिखा है ना, दूटा के लिए दो लिखा हुआ है। सिंपल है, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्ट 1 and 2, ठीक है। तो आप एक अगर करके रखा है तो दूसरा अपना बाद में कर सकते हैं, हाँ। लेकिन ये कि बीच में नहीं लगा सकते। जैसे अभी आपने एक का लगाया 5-10 मिनट बाद कर रहे तो आपको फिर से दोबारा करना पड़ेगा, तो वो तो केमिकल तब तक तो ले चुका रहेगा। इसलिए 1 by 1 करिए या तो साफ करिए, ठीक है। अब ये देखिए मेंटेनेंस, डीबगिंग 1 2 3 4। आपको हमने क्या काम बताया, मेन काम आपको बताया ब्लड वैल्यू, कंडक्टिविटी और ब्लीच डिसइंफेक्शन, ठीक है ना। जितना बताया बस उतने पे ही आपको काम करना है। कोई दिक्कत होगा तो आप वीडियो कॉलिंग कीजिएगा। ब्लड वैल्यू, कंडक्टिविटी और ब्लीच डिसइंफेक्शन। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पल्लव दा को फोन कीजिए, नहीं तो हम लोग आके ट्रेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही काम। डायलिजर लगाना कैसे ये भी देख ही रहे, पतला वाला ऊपर लगेगा और ये पुश बैक है, ये जो है पुश बैक है, ठीक है ना। ये इसको ठीक, और ये इसका फीड जो है ये जितना आप पुश बैक बन जाएगा, वो साइड आएगा। और ये जो है ये जितना फीड है बस उतना ही कसना, उससे ज़्यादा कसेगा तो टूट जाएगा, ठीक है ना। अगर टूट जाता है उसको फोटो खींच के आप पल्लव को भेज दिए, ठीक है, तो वो अपना नया मंगवा देगा, वो हॉस्पिटल पे आएगा, या तो कुरियर यहाँ का नंबर देंगे, वहाँ बायोमेडिकल से वहाँ से। एक आपको ट्रांसपेरेंट पन्नी दीजिए NS बोतल पे इसको लगाने के लिए, ताकि आपके ग्लव्स का पानी से एक ट्रांसपेरेंट पन्नी दीजिए NS बोतल का, हाँ ट्रांसपेरेंट पन्नी, और टेप दे दीजिए इसको लगा, ताकि बाद में ये ना हो कि हमने बताया नहीं। अभी आप लगाएंगे जो देखने में जाएगा वो जानेगा कि सही है। और इस पर कोई भी डायलिजर नहीं रखना है, इसके ऊपर एक पन्नी उड़ा देना ताकि अगल बगल का छींटा नहीं, पानी के छींटा इधर आपका इलेक्ट्रॉनिक है वो बोर्ड खराब है, ठीक है ना। तो ये सब आपको देखना है। उधर हमने ये पन्नी इसको डाल दिया कि पानी में रखेंगे और अंदर जाए मशीन में पानी में देख लीजिए। सबसे पहला काम आपका डिसइंफेक्शन, ठीक है। बैक है, होम बटन दबा करके, ठीक है। इसके बाद डायलिजर, प्रोसेस,
या तो सेलेक्ट 1 या तो सेलेक्ट 2 या तो वो 2 डायलेजर की, ठीक है। अगर हमको एक डायलेजर करना है तो सेलेक्ट 1, प्रोसेस सेलेक्ट 1, ठीक है। अगर हमको एक करके रखा हुआ है तो सेलेक्ट 2, प्रोसेस सेलेक्ट 2, ठीक है। अब इसके बाद जो दोनों करना है तो डायलेजर प्रोसेस सेलेक्ट 1 and 2 बोथ हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका बोथ है और इस तरह से आपका प्रोसीजर लिख करना बारे, ठीक है। इसमें आपका ब्लड वैल्यूम बताएगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, मेन चीज़ आपको ब्लड वैल्यूम वो नोट करना है। আর বলছি ठीक है ना। কোনো পেশেন্ট এলে যে জল ছাড়বো সেটা করে দেবে। मेंटेनेंस डिबगिंग 1 2 3 4 ओके। इसके बाद ब्लड वैल्यूम में आपका काम है कंडक्टिविटी में, ब्रीथ डिस्ट्रीब्यूशन में, जो वो अलार्म आएगा उस अकॉर्डिंग आपको करना है। जो पेशेंट का डायलिसिस हुआ है वो पेशेंट को तो इधर एंट्री करना पड़ेगा, प्रिंट आउट होगा। अगर एंट्री वगैरह करना है तो ये देखो वीडियो चला लो भाई। मेंटेनेंस सेटिंग में जाना 4 3 2 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा है क्या, मेमोरी D7, इसको इनेबल करना, ठीक है। इनेबल हो गया ना। अब ये होम बटन दबाया, अब ये देखो ये डायलेजर लिखा है। अब इसको क्या करना है, डायलाइजर। जब इसमें आपको सेलेक्ट 1 करना होगा तो इस तरह से आएगा, ठीक है। और सेलेक्ट 2 करोगे तो सेलेक्ट 2 आएगा, जिसका जो दबाओगे वही आएगा। लेकिन इसके भरने में टाइम लगता है, जिस तरह से हॉस्पिटल गए उस हिसाब से आपको करना है। अभी देखो इसमें क्या करना है, करना होगा तो उधर इसमें हार्ड वर्क है, समझा दे रहा हूँ, करना आपका काम है। ये देखो अभी प्रेफरेंस में जाना है, प्रेफरेंस मैंने ये प्रेफरेंस में गया ना, अभी देखो शुरू से दिखा प्रेफरेंस डायलेजर डाटाबेस। इसमें उस डायलेजर का नाम, उसका यूएफ कोड और उसका ब्लड वैल्यूम भरेंगे, यहाँ सेव करेंगे, ठीक है। ये सेव हो गया, ठीक। बैक आएंगे, अब हमको क्या करना है, यूएसबी डाटाबेस में जाना है। अब यहाँ जाएंगे तो सबसे पहले पेशेंट डाटाबेस, देख रहे हो ना, पेशेंट डाटाबेस इस तरह से भरा हुआ है। प्रेफरेंस यूएसबी डायलेजर टाइप, अभी आपका डायलेजर टाइप जो पेशेंट का टाइप है उसको भरना है, डायलेजर नेम, यूएफ कोड, ब्लड वैल्यू। इधर प्लेस करेगा तो कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड इसमें ये हाथ से ही करना है, कीबोर्ड नहीं आता है। टाइप अभी ये देखो, ये जब उसको टच किया, ये डायलेजर डाटाबेस है ना, तो जो वहाँ भरा डायलेजर वाले में तो यहाँ डायलेजर डाटाबेस आ जाएगा, ठीक है। बैक किया, फिर डायलेजर डाटाबेस, डायलेजर टाइप था, ये डायलेजर डाटाबेस है। अब इसमें उसका डायलेजर का आईडी, डायलेजर टाइप, यूएफ कोड और पेशेंट का आईडी या पेशेंट का नाम ये भरना होगा, ठीक है। और इसमें न्यू होता है, ठीक है। इस तरह से भरा जाएगा, जो है देख रहे हो ना, पेशेंट आईडी, नेम वगैरह ये सारा चीज़ आप भर लेना। यहाँ लिखोगे ओके, तब यहाँ वो सेव हो जाएगा, ठीक है। बैक आए, रेफरेंस यूएसबी, अभी यहाँ से हो जाएगा। फिर पेशेंट डाटाबेस आ गया आपका, पेशेंट का डाटाबेस, इसमें भी पेशेंट डाटा आपको भरना होगा। ये सीरियल नंबर, पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, जेंडर, मेल फीमेल, एज कितना, ये भर के यहाँ सेव करेंगे तो सेव लेगा। जब तक सही नहीं होगा तब तक ये लेगा नहीं, जब सही नहीं होगा तो ये लाल लाल लिखना है। तो वो आप जो है अपने से आप भर सकते हैं। जब जिस समय में आप भरेंगे उस समय आप पल्लता को हावड़ा में अगर एग्जाम बचेगा तो उससे भी वीडियो कॉलिंग करके आप कर सकते हैं। जो आप सही भरेगा ऑप्शन तो आएगा, गलत भरेगा तो फर्स्ट टाइम एक डायलेजर सिलेक्ट जो मैंने बताया वो यहाँ करोगे तब प्रोसेस चलेगा। जो हमने बताया वो डायरेक्ट है, क्योंकि वो इस समय हर जगह ऐसा चले, इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि भाई आपके पास टाइम होना चाहिए ना, हर जगह डायलेजर बहुत, लेकिन हावड़ा में इस सिस्टम पर चल रहा है, जिससे आप कह रहे हैं कि आपको ऐसे चलाना है। तो वीडियो बनाओ भाई। मेंटेनेंस देखो, सेटिंग 4 3 2 1। अगर आपको नाम वगैरह भरना है तो इनेबल होना चाहिए, अगर आपको बोथ पे चलाना है तो इसको डिसेबल करना है। जब आपको कहेंगे वो भरने होने के लिए तब आप भर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से सेटिंग करके चला सकते हैं। डायलेजर प्रोसेस बोथ, इस तरह से आपका दोनों डायलेजर 12 मिनट में कंप्लीट, नहीं तो लिखने में ही आपको 12 मिनट से ज़्यादा